नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वापी मामले में एसआई टीम ने दूसरे दिन भी किया सर्वे। टीम ने तहखाने में पहुंचकर किया सर्वे। भगवा गमछा लेकर आने पर महिला प्रोफेसर द्वारा अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों ने किया विरोध। भेलूपुर जल संस्थान के समक्ष से निकली साईं बाबा की पालकी यात्रा। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में केटीवी के प्रबंध निदेशक ने किया सहयोग। और आजमगढ़ सांसद व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में एसआई टीम द्वारा दूसरे दिन भी सर्वे जारी रहा। टीम ने तहखाने में पहुंचकर सर्वे किया। ज्ञानवापी मामले में एसआई टीम द्वारा दूसरे दिन भी सर्वे जारी रहा। आज हो रहे सर्वे की कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष ने भी सहयोग किया। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अंदर सर्वे की कार्रवाई चल रही है और सर्वे की कार्रवाई से वो पूर्णतया संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि जो कार्रवाई कल हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई पूर्ण की गई है। अब तक अंदर सिर्फ मैपिंग और चीजों को आंखों से देखकर उनकी लिस्ट तैयार करने और स्केच का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो न मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं, न कोई पत्थर का टुकड़ा, खुदाई का काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी काम हो रहा है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। कोई ना उनको कुछ बता रहा है, ना उनसे कोई कुछ पूछ रहा है। टीम अपने मुताबिक कार्य कर रही है और उसी मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अभी तक कोई मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया है। मशीनें अंदर मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर उसकी भी मदद ली जाएगी। कार्रवाई से हम अभी तक संतुष्ट हैं और अंदर कमेटी से 3 लोग मौजूद हैं, जिनमें 2 वकील और 1 सचिव शामिल हैं। वहीं अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इमेजिंग, मैपिंग और साफ सफाई का काम हुआ है। एसआई की टीम मॉडर्न टेक्निक से सर्वे कर रही है। वहीं इस मामले में महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने कहा कि सर्वे से सत्य सामने आएगा। सैकड़ों सालों से जो सत्य था वो सभी के सामने आ जाएगा। उनका कहना है कि सर्वे से सभी तथ्य सामने होंगे। वहीं प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मस्जिद के केयर टेकर एजाज अहमद द्वारा तहखाने का ताला खोला गया और फिर सर्वे टीम ने तहखाने में प्रवेश कर लिया है, जहां सर्वे किया गया। और जितना भी काम हो रहा है वो सारा मैं बताना चाहता हूँ नॉन इन्वेजिव मेथड से हो रहा है और मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से हो रहा है। एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पे बाकायदा इंस्टॉल्ड है और अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस पूरे प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है और आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 4 हफ्ते का टाइम दिया है, पूरे 4 हफ्ते लगेंगे सबको। अब देखिए, ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि 4 हफ्ते लगेंगे कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि कितना समय लगेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्वे का काम शुरू हो गया। ये एक बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है इसकी एज कितनी है और क्या ये कोई नया कंस्ट्रक्शन है जो औरंगजेब ने 1669 में बनाया था या उससे पहले से बनी हुई इमारत है। इसके नीचे जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जीपीआर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली हैं और जैसे जैसे सर्वे प्रोसीड करेगा, प्रोग्रेस करेगा, वील कीप ब्रीफिंग। आज जो कार्रवाई चल रही है उससे आप लोगों को क्या अभी लग रहा है, चीजें सही जा रही हैं जो आप लोग? उनका सर्वे अभी आज हम लोग थे, आज हम लोगों को सामने जो हुआ वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। सर्वे में कुल कितनी टीमें हैं और कहाँ का सर्वे हो रहा है? अंदर का, मस्जिद के अंदर का। तहखाना खोलने की भी बात चल रही है यार। एक सवाल था, लोग कितनी का पूछो, मस्जिद के अंदर का हो रहा है तभी तहखाना कहाँ चले आए? जब वहाँ से फ्रिज कलेक्ट करना बाहर आए तब तहखाने में जाएंगे। कोई मशीन वगैरह कुछ ऐसी चीज? कोई मशीन नहीं लगी, कोई मशीन नहीं लगी। आप लोगों ने सिर्फ मेजर कर रहे हैं, नाप मेजरमेंट कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, जो वहाँ पे डिजाइनिंग है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने कैमरे से, अपने वीडियोग्राफी से, जो उनके सिस्टम से जो है उसको कर रहे हैं। उसमें किसी की न बोलने का आवश्यकता है, न किसी से वो असिस्टेंट लेंगे। आप लोगों ने जो पेपर वर्क कर रहे हैं अभी, हाँ, आप लोगों ने जो कोर्ट में मांग रखी थी कि कहीं कोई नुकसान ना होना चाहिए, कहीं खुदाई में ऐसी कोई चीज हो नहीं, कोर्ट ने कह दिया वो कर नहीं सकते। हाँ। सुप्रीम कोर्ट कर दिया है कि नहीं, विदाउट डिगिंग, विदाउट हार्मिंग बिल्डिंग परमिट किया है। देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है ये सर्वे से सत्य सामने आवेगा, जो कि आज
300-400 साल से जो कि सत्य दबा है उसके अंदर, वो अब वो खुलकर सामने आवेगा। और जो उसके अंदर जो जैसा कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि उसके अंदर शंख, चक्र, गदा, पद्म और संस्कृत देवलिपि में वहाँ पर श्लोक लिखे हुए हैं पत्थरों पर, और उसके साथ ही जो मेन गुंबज है उसके नीचे आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा है, जिसकी सर्वे हो रही है और सर्वे में सब तथ्य सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बता दे रहे हैं कि सर्वे में बहुत सारी चीजें मिल रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंजुमन इंतजामिया द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जिस जहाँ पर नमाज पढ़ते थे चाबियां नहीं दे रहे थे, नहीं खोल रहे थे, आज उन्होंने खोल करके चाबियां दिया, उसमें सर्वे हो रही है। तो एक एक बिंदुओं पर सर्वे हो रही है, जहाँ नमाज पढ़ते जहाँ खतम की आवाज आ रही थी वहाँ पर भी हो रही है। दीवारों के ऊपर अपने यंत्र लगा कर के पास बहुत सारे और एक एक रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं और पश्चिमी दीवार के पूरी घास वगैरह दीवारों पर धूल को साफ करके ताजा ट्रीटमेंट देख रहे हैं, जो स्पष्ट कर रहे हैं, यंत्र द्वारा कर रहे हैं। व्यास जी का खाना जहाँ शिव जी मिले हैं और जो नंदी जी का खाना है उस पर विशेष फोकस करके बल्ब लगा करके, पंखे लगा करके सब फसल के बाद वहाँ पर जाँच कर रहे हैं। आप लोग सुधीर जी, आप लोग तहखाने में जा पाए अंदर? क्यों नहीं जाएंगे? अंजुमन इंतजामिया में चाबी खोला भी कहते साधारण नहीं, जो अंदर दीवार थी जिसको हटाने के लिए आप लोग ने मांग भी की थी। अभी कोई दीवार नहीं हटाई गई है, अभी अपना प्यार के छोटा है जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ है और पश्चिमी दीवार। भगवा गमछा लेकर आने पर महिला प्रोफेसर द्वारा अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों ने विरोध जताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सामाजिक विज्ञान संकाय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में छात्रों ने ढोल मजीरे के साथ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि विभाग के एक महिला प्रोफेसर द्वारा भगवा रंग का गमछा लेकर आए छात्र को कक्षा में अपशब्द कहा गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। छात्रों द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। छात्रों का कहना है कि छात्र से विभाग की महिला प्रोफेसर द्वारा कक्षा में गमछे को लेकर अपमानित किया गया, जिससे उसे गहरा आघात लगा है और छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। छात्रों ने विभाग के डीन को एक पत्र लिखा है। डीन द्वारा हेड को लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है। छात्रों ने कहा कि कुछ समय से निरंतर हिंदू धर्म, उसके प्रतीकों और राष्ट्रवादी संस्थाओं के बारे में कुछ शिक्षकों द्वारा अभद्र टिप्पणी की जा रही है। छात्रों ने बताया कि शुक्रवार को राजनीति विज्ञान की कक्षा में एक छात्र भगवा गमछा पहनकर आया तो विभाग की शिक्षिका ने उसे अपमानित किया। छात्रों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये मामला पहली बार ये संज्ञान में आया और ऐसे बहुत बार इस तरीके के हम लोग मामले और भी संज्ञान में आते हैं, लेकिन इस बार ये लगा कि नहीं, ये विरोध करने लायक मामला है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है और अध्यापक वहाँ पढ़ाने के लिए होता है, और विश्वविद्यालयों में एक ड्रेस कोड जब लागू नहीं हुआ है तो किसी भी विद्यार्थी को कोई अध्यापक या कोई भी शिक्षक उसके वस्त्र के आधार पर, उसके वस्त्र के रंग के आधार पे या कोई रंग भगवा पहन के आ गया, इसके आधार पे उसको कक्षाओं में बैठने से या उसको पढ़ाने से आप मना कर दे रही हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वैसे जगहों पे जहाँ बौद्धिक रूप से समृद्ध लोग रहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे लोगों में, जो कि बौद्धिक संपदा के रूप में पूरा देश भर इसे देखता है कि यहाँ के लोग को यहाँ के विश्वविद्यालय पर छात्र और अध्यापकों के ऊपर विश्वविद्यालयों के सभी अन्य विश्वविद्यालयों के नज़रें बनी रहती हैं, वहाँ से इस प्रकार का अगर मैसेज बाहर निकलता है तो बड़ी ही शर्मनाक है। हम इस बात की निंदा करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसे जो भी अध्यापक इसमें शामिल हो, नाम आ रहा है प्रियंका झा करके हैं, आप विद्यार्थी को भगवा रंग की गमछा या भगवा रंग के कपड़ा पहन के आने के आधार पर आप उसको दंडित कर रही हैं, उसको बुरा भला बोल रही हैं, ये सर्वथा अनुचित है। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के वस्त्र आदि या भोजन खाने और खान पान की जो स्वतंत्रता है, उस पर एक
जबरिया इस तरीके का आरोप जबरिया इस तरीके का नियम लगाया जा रहा है, जो कि बौद्धिक जगहों पर या पढ़े लिखे जगहों पर या ऐसे विश्वविद्यालयों में ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पे तमाम विवाद चलते रह रहे हैं जब से यहाँ पे पुरानी नियुक्तियां हुई हैं 2019 की, उसमें कई ऐसे प्रकार के प्रोफेसर्स आ गए जो यहाँ पे एजेंडा अपना परोसने का काम कर रहे हैं। वो केंद्रीय संपदा का भोग कर रहे हैं, लेकिन आकर के यहाँ कक्षाओं में अपना एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। कल की कक्षा में, एमए की कक्षा में, एक महिला प्रोफेसर ने एक छात्र को भगवा कलर का गमछा डाल के केवल आ जाने पे क्लास में बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे एचओडी को पत्र सौंपे हैं। पूर्व में भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो नए अभी नियुक्त हुए हैं, वो अपना एजेंडा परोस रहे हैं और जो यहाँ के छात्र हैं उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। कुछ अपनी जातिगत भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं, कुछ अपनी राजगत भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं और छात्रों को बहुत प्रताड़ित करते हुए उनको पढ़ाने से और पढ़ने से वंचित करने का काम कर रहे हैं। हमने इसके विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन से विभागाध्यक्ष के द्वारा ये एक पत्र के माध्यम से संज्ञान लेने का वो आग्रह किया है कि वो आग्रह को स्वीकार करते हुए कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करें। मामला यहाँ है कि छात्र कक्षा में गमछा लगा के बैठा था और उसे निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और यहाँ पर गमछे के लिए अगर किसी छात्र को प्रताड़ित किया जाए और वो भगवा गमछा है तो ये तो बड़ा शर्म की बात है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि महामना स्वयं सदैव गमछा पहन के रहते थे और उनके विश्वविद्यालय में अगर गमछे के लिए किसी छात्र को रोक दिया जाए, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है और ये ऐसा नहीं चलेगा। शायद उनको नहीं पता हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ की परंपरा बड़ा ठोस है, यहाँ के लोग बड़े ठोस हैं, वो हमेशा सदैव इसके लिए खड़े रहते हैं अपने परंपरा के लिए। अगर ऐसा होगा तो इसका सदैव विरोध होता रहेगा। आज हम सभी ने यहाँ पे सामाजिक संकाय फैकल्टी के बाहर हमने विरोध किया। विरोध में हम लोगों ने झाल बजाया, ढोलक बजाया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। भेलूपुर जल संस्थान के समक्ष से साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं प्रसाद वितरण कार्यक्रम में पहुंचे केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा सहयोग किया गया। भेलूपुर स्थित जल संस्थान के पास से साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी को सुंदर फूलों से सजाया गया था। पालकी यात्रा भेलूपुर जल संस्थान से निकलकर सोनारपुरा, शिवाला, भेलूपुर थाने होते हुए पुनः जल संस्थान पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर सोनू महाराज ने बताया कि हर साल यहां से शोभा यात्रा निकाली जाती है और संपूर्ण रात्रि जागरण का कार्यक्रम होता है। काशी के प्रसिद्ध कलाकार यहां पर आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसके बाद प्रसाद रूपी खिचड़ी का वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी परंपरा अनुसार कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वहीं इस मौके पर केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने पहुंचकर श्री साईं बाबा का दर्शन पूजन किया और प्रसाद वितरण कार्यक्रम में सहयोग दिया। इस मौके पर सोनू महाराज के साथ ब्रजेश गुप्ता, मीनू डे, डॉक्टर शौर्यजीत डे, अवधेश पांडे, अंकित झा, अभिनव झा आदि लोगों का भी सहयोग रहा। साल में 2 बार शोभा यात्रा को निकालते हैं। प्रसाद ये खिचड़ी के वितरण और पहले तो भंडारा होता रहा, कोरोना की वजह से हम लोग ने इसको कम कर दिया है और बाबा ने हम लोग को करीब 7 साल पहले साक्षात दर्शन दिया था, तो इसीलिए हम लोग ने शिरडी से लाके उनका मूर्ति को स्थापना कराया। उसके पश्चात हम लोग फिर पालकी और शोभा यात्रा निकालना शुरू कर दिया। ये मंदिर कहाँ पे? ये भेलूपुरा पानी टंकी के सामने है। ये साईं बाबा आज से 7 वर्ष पहले डॉक्टर सुजीत डे, डॉक्टर मीनू डे जी का ये निवास है। यहाँ पे उनको रात में स्वप्न आया कि हमारा यहाँ मंदिर स्थापित किया जाए और लोगों ने मंदिर स्थापित सारे लोगों के साथ मिलके, जिसमें मैं, सोनू महाराज, अवधेश पांडे और भी बहुत लोग हैं, जो लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को करवाते हैं। जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है वो सोनारपुरा होते हुए, शिवाला होते हुए, विजया मॉल होते हुए यहाँ आती है। संपूर्ण रात्रि जागरण का कार्यक्रम होता है। यहाँ काशी के विभिन्न कलाकार यहाँ आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और रात में प्रसाद, खिचड़ी की प्रसाद का वितरण होता है, जो सब लोग आके ग्रहण करते हैं। और आज हमारे यहाँ केटीवी के डायरेक्टर पंकज भाई साहब आए थे, उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद वितरण किया था
बहुत सारी भीड़ थी और सबों का मानना है कि बृहस्पतिवार के दिन यहाँ दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आजमगढ़ सांसद व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। आजमगढ़ से सांसद व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ शनिवार को काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कहा कि सच से किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। न्यायालय के आदेश पर सच की जांच हो रही है। इसके बाद जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। इससे सभी पक्षों का सहयोग करना चाहिए। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। भोले बाबा की कृपा हुई तो हम दर्शन हेतु आए हैं। उसमें किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए। जो सच है वो सामने आ जाएगा। कल मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ जबकि आदेश था कोर्ट का, हालांकि आज से शामिल होने की बात होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि सच से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सच की ही जांच चल रही है। जो सच है वो सामने आएगा, तो उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या राम मंदिर के जैसा यहाँ भी अब चीजें बदलेंगी अगर सच सामने आता है? मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका बताएगी, उसमें हम क्या कह सकते हैं। दिनेश लाल यादव अपने तरीके से अगर राम मंदिर को लेकर तैयारियां कर सकते हैं, तो क्या विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी आगे प्लानिंग होगी? चुनाव भी नजदीक है। मुझे लगता है चुनाव का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और हम तो भोले के दीवाने हैं और सावन का महीना है, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आ गए। उनकी कृपा हुई तो आ गए, हमारी क्या औकात है, हम कहाँ से आ पाते। लेकिन प्रभु की इच्छा हुई। हम आजमगढ़ जा रहे थे, वहाँ विकास कार्यों की आज बैठक है, तो हमारे मित्रों ने कहा कि अच्छा अवसर है, सावन का महीना है और भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा, तो हम लोग दर्शन करने चले। के साक्ष्य से क्या लग रहा है, क्या चीजें निर्धारित हो रही हैं? मैं क्या बताऊंगा, वो तो कानून बताएगा। मुझे उसके बारे में क्या बोलूं। सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है, कोर्ट आदेश दे रहा है, सभी को आगे सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जैसे विपक्ष की जो मांग है, विपक्ष वाले कह रहे हैं ना कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, वो भी कर लो, हम तैयार हैं भाई। कहाँ भाग रहे हैं हम? जो सच है वो सामने आए। आपको किसी चीज पे आपत्ति है, आप भी आरोप डालिए, आप भी करवाइए, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवैसी से लेकर बाकी लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं लगातार। नहीं, उनको भी तैयार होना चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए। जो सच है, सच के साथ सबको होना चाहिए। बाहरी छात्रों द्वारा बीएचयू के छात्रों संग मारपीट का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्र लंका थाने में तहरीर देने पहुंचे। बीएचयू के छात्र लंका थाने में मारपीट को लेकर तहरीर देने पहुंचे। तहरीर देने के लिए दर्जनों की संख्या में छात्र थाने पहुंचे थे। तहरीर देने पहुंचे छात्रों का कहना था कि वे सिंहद्वार पर अपने मित्र मोहित चौरसिया का जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान कुछ बाहरी छात्र भी जन्मदिन मना रहे थे। हम लोग केक काटकर एक दूसरे को खिला रहे थे। उस दौरान बाहर से आए छात्र हम लोगों के ऊपर केक फेंकने लगे। जब हमने इसका विरोध किया तो विरोध के दौरान ही पुलिस भी पहुंची। जो उन लोगों को मना किया तो वो लोग पुलिस से भी उलझ गए। देर शाम दर्जनों की संख्या में बाहरी छात्र हॉस्टल पहुंचे थे और पथराव भी किया था। पुनः मोहित चौरसिया के जन्मदिन के मौके पर बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर पर रुद्राभिषेक करवाकर वापस लौट रहे थे। उस दौरान बाहर घात लगाए बाहरी छात्रों ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए। मारपीट के दौरान ही हम लोगों द्वारा एक बाहरी छात्र को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। हम लोगों द्वारा लंका थाने में कठोर कार्रवाई करने को लेकर तहरीर दी जा रही है। मामला ये हुआ था, कल हमारा एक मित्र है मोहित चौरसिया, उसका जन्मदिन था, तो हम लोग लंका पे एकत्रित हुए थे उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तभी वहाँ कुछ अन्य बाहर के भी छात्र थे जो कि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो लोग दारू वारू पिए हुए थे। और फिर जब पुलिस आई है वहाँ पे उसको रोकने के लिए, तो वो लोग वहाँ पुलिस से भी थोड़ा गाली गलौज किए, उनके साथ अभद्र टिप्पणियाँ किए हैं। और फिर उसके बाद में वहाँ से जब हम लोग बोले कि ये सब ना करो, हम लोग के बीच में थोड़ी सी ऐसे झड़प हुई। फिर वो लोग चले गए। फिर आए हॉस्टल पे वो लोग अपना डंडा वगैरह लेके और पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद में जो मोहित था, जिसका जन्मदिन था, वो गया है वहाँ पे जो गार्ड बैठे थे उनसे उनकी शिकायत किया है और फिर बोला कि प्रोक्टोरियल में भी इसको आप वो करवाइए। उसके अंदर जब आज जब वो वहाँ पे वीटी पे हम लोग उसके लिए रुद्राभिषेक करवा रहे थे, तभी पीछे से वो लोग आए हैं और डंडा हाँकी जो कुछ भी था उनके पास, उससे लेकर हम लोग के ऊपर हमला कर दिए। सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर के मोहित चौरसिया भैया हैं, उन पे कल हम लोग जन्मदिन मना रहे थे लंका गेट पे। तो वहाँ पे बाहरी लड़के जश्न मना रहे थे और केक फेंक रहे थे सबके ऊपर। तो वहाँ पे एक हम लोग से आपस में झड़प हुई, लेकिन वो सब भाग गए। फिर बिला ये
हॉस्टल पे भी वो सब कल चढ़े थे और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाए थे, इधर पत्थर उत्थरबाजी किए थे। फिर उसके बाद जिनका आज जन्मदिन है, हम लोग आज काशी विश्वनाथ मंदिर बीटी पर रुद्राभिषेक करा रहे थे। रुद्राभिषेक कराने के बाद जब हम लोग बाहर खड़े थे तो बाहर ही कम से कम 5 से 7-8 लड़के राड लेकर आते हैं और पीछे से हमला करते हैं। मुंह बांधे रहते हैं सब लोग। एक लोग को राड से एक लोग के सर पे लगता है और एक लोग का हाथ पूरा टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। एक लोग ट्रामा सेंटर में अभी भर्ती हैं जिनका हाथ टूटा हुआ है और एक लोग का पूरा सर फट चुका है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नासिरपुर विवेकनगर कॉलोनी में जलजमाव की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। नासिरपुर स्थित विवेकनगर कॉलोनी में जल जमाव की समस्या पिछले 5 सालों से बनी हुई है। बरसात के दिनों में यहां की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग आए दिन गिरकर चोटिल होते रहते हैं। इस समस्या से कॉलोनी वासियों ने जब ग्राम प्रधान हुआ करते थे उस समय ग्राम प्रधान को, विधायक को तथा संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया था, परंतु समस्या का समाधान नहीं निकला। बता दें कि ये क्षेत्र नगर निगम में आ चुका है, तो अब कॉलोनी के लोगों ने पार्षद, नगर निगम, जलकल विभाग सहित अन्य अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा दिया है, लेकिन अभी भी इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी की स्थिति ये है कि आए दिन स्कूली बच्चे इसमें गिरते रहते हैं। वहीं स्थानीय निवासी अभय अग्निहोत्री ने बताया कि विवेकनगर में माता कटरा से लेकर मुख्य मार्ग तक जल जमाव की समस्या पिछले 5-6 सालों से बनी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने कई स्थानों पर सूचना दिया, जनप्रतिनिधि, विधायक, नगर निगम सहित अन्य लोगों से शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। समस्या जस की तस बनी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि जो जल जमाव की समस्या है उसका स्थायी समाधान किया जाए। ये तो तकरीबन 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से ये समस्याएं हैं, जिनकी शिकायत विधायक तक पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक कोई सी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अभी जो तकरीबन 2 साल तक तो इसमें धान रोपा गया और जरा सी बारिश होती है तो माता कटरा से लेकर रिंकू श्रीवास्तव के घर तक पानी लबालब भरा रहता है, जिससे कि काफ़ी लड़के, काफ़ी लोग इसमें गिरे पड़े हुए हैं। इस समस्या का समाधान अभी तक मिल नहीं पाया है। विवेकनगर में माता कटरे से लेकर के ये विवेकनगर का मुख्य मार्ग है और यहाँ पे जल जमाव की समस्या विगत 5-6 वर्षों से है और इसके लिए हम लोगों ने कई जगह सूचना दिया, जनप्रतिनिधि, सभासद और पार्षद प्रधान से लगाया, हर जगह विधायक तक को सूचित किया, नगर निगम में सूचित किया, लेकिन आज तक इस समस्या पे कोई कार्रवाई इन लोगों द्वारा, विभाग द्वारा नहीं किया गया और समस्या जस की तस बनी हुई है। कितनी समस्याएं होती है लोगों को आने जाने में? बहुत समस्याएं होती है। पानी भर जाता है, स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई गिरता है और फिर घर से, वहां से वापस घर जाता है। विद्यालय जाने वाले बच्चे प्रतिदिन गिरते हैं और महिलाएं भी गिरती हैं। गाड़ी से चलना दुश्वार हो गया है यहाँ पे, पैदल की तो बात छोड़ दीजिए, पैदल भी चलने लायक यहाँ पे नहीं स्थिति है इसमें। बरसात में हमेशा इस गली में पानी जमा रहता है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो इस कारण से डेंगू भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, आने जाने में दिक्कत होती है। पानी एकदम 1 फुट तक रहता है। जब भी आप जाएँ, बच्चे गिर भी रहे हैं। आप आप पीछे भी देख सकते हैं कितना ये है। तो हमेशा मैं 2 साल से इस गली में रह रहा हूँ और मुझे 2 साल से दिक्कत हो रहा है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम में सुप्रीम कोर्ट से राहत दिए जाने के फैसले का कांग्रेस जनों ने स्वागत करते हुए जश्न मनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली सजा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में लगाए रोक तथा राहुल गांधी की संसद सदस्यता को पुनः बहाल किए जाने के ऐतिहासिक फैसले की सूचना मिलते ही वाराणसी कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले के कद्दावर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए
इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति की जीत बताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर पवित्र श्रावण माह में हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष तथा शंख ध्वनि के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जयघोष के साथ ही ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की तथा मिष्ठान बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि इस फैसले से समूचित कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुझे गर्व है कि हम सब अपने नेता राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। इस मौके पर प्रजानाथ शर्मा, देवेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, मकसूद खां, पंकज चौबे समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित। लक्सा मारवाड़ी युवक संघ में महानगर उद्योग व्यापार समिति की बैठक संपन्न हुई। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में महानगर उद्योग व्यापार समिति की एक बैठक आहूत हुई। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार से व्यापारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है, जो कि व्यापारियों पर एक बड़ा वर्ग पूरे भारत में टैक्स देता है। इसके बावजूद व्यापारियों पर सरकार के द्वारा ऑनलाइन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ वो छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए ऑनलाइन व्यापार का सपोर्ट करते हैं। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि ऑनलाइन व्यापार तेजी से मजबूत हो रहा है, तो इसी के साथ छोटे मझोले दुकानदारों पर उनकी रोजी रोटी छीनने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऑनलाइन बाजार में अलग अलग क्षेत्रों में 50 से 70% प्रतिवर्ष तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे खुदरा और असंगठित क्षेत्र में करोड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन कंपनियां नए लोगों की भर्ती कर मांग पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, तो खुदरा व्यापारी दुकानों में अभी भी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हालात के बीच व्यापारी सरकार से लगातार विरोध दर्ज करा रहा है, किंतु सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि संगठित होकर किसान अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि सरकार को हमारी संस्था केवल 10 करोड़ ही मानती है, जबकि वास्तव में कम से कम 40 करोड़ लोग इसमें संलग्न हैं। ईमानदार करदाता लगातार अपने दायित्व का भुगतान कर रहा है तथा सरकार की जीएसटी की आय महादरमा बढ़ रही है। बैठक में प्रमुख रूप से संरक्षक श्री नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, घनश्याम जायसवाल सहित कई लोग शामिल रहे। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सरकारी नीतियों के कारण जो ऑनलाइन का बाजार बढ़ रहा है, उसने इस देश के सारे रिटेल सेक्टर को समाप्त करने का प्रयास किया है। दिन प्रतिदिन रिटेल में बाजार खत्म होता जा रहा है। रिटेल व्यापारी बहुत बुरी तरह परेशान है, अपने खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन और हम लोग सरकार को लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार इस पर नहीं जाग रही है। आज हम सब ने मिलकर यही निर्णय लिया है कि इस ऑनलाइन व्यापार के चलते जो परेशानियाँ हैं, इससे हम जनता को भी जागरूक कराएंगे कि इससे क्या क्या दिक्कतें जनता को भी आती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऑनलाइन व्यापार के चलते लोगों को बहुत परेशानियां भी हैं। केवल उनके घर तक सामान पहुंचना ये एक सुविधा की बात नहीं है, उसमें अक्सर डुप्लीकेट माल लोगों के पास पहुंचता है। जो सामान कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिस व्यक्ति के पास आप जाते हैं, जिससे आप सामान लेके आते हैं, उसे आप जानते पहचानते तक नहीं हैं। जबकि रिटेल व्यापारी इन सारी तरह की सुविधा अपने ग्राहकों को देते हैं, उनसे एक संबंध बना के रखते हैं। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इसका यदि समाधान नहीं करेगी, हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के ये नारा देंगे कि हम उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारी इस ऑनलाइन व्यापार पे रोक लगा के खुदरा व्यापारियों को बचाने का प्रयास करेगा। मैं एक आपको जानकारी और दे दूं, इस देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ व्यापारी मतलब दुकानें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसका मतलब कम से कम 30 करोड़ लोग हैं जो कि इस देश में व्यापार से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी संख्या को सरकार नज़रअंदाज करके केवल बड़े बड़े घरानों को सारा उद्योग व्यापार सौंपना चाहती है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी जो है, इस देश की अर्थव्यवस्था हमेशा से छोटे व्यापारियों की उद्यम से, छोटे व्यापारियों को टैक्स से, उनके सहयोग से चली है। तो हम इस बात के लिए आज एकजुट हो रहे हैं और पूरे देश को एकजुट करेंगे कि ऑनलाइन पे सरकार कोई रास्ते निकाले, क्योंकि ये ऑनलाइन की समस्या सरकारी नीतियों के कारण ही बनी है और सरकार को अपनी नीतियां बदल करके इसका समाधान निकाल कर छोटे व्यापारियों को राहत देनी ही पड़ेगी। ये हम आपको बढ़े हुए टमाटर के दामों को देखते हुए प्रशासन की ओर से वाहनों से 70 रुपए किलो की दर से टमाटर की बिक्री कर
लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। नगर में टमाटर के बढ़े हुए दाम से जनता परेशान है। इन सब बातों को देखते हुए इस समय शहर भर में टमाटर बिक्री के लिए योजना चलाई गई है ताकि जमाखोरों से लोगों को राहत मिले। टमाटर 200 रुपए से 250 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को राहत देने के लिए उचित मूल्य 70 रुपए निर्धारित कर टमाटर 4 पहिया वाहनों से बिक्री की जा रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोग इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। इससे जमाखोरी घटेगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। सरकार की तरफ से जो है जनता को राहत देने के लिए 70 रुपए किलो टमाटर के रेट से यहाँ पर माल बिक रहा है और लोग जो है उसको ले रहे हैं। काफी भीड़ लगा हुआ है, क्या है दिक्कतें आ रही है क्या कुछ? नहीं, दिक्कत नहीं आ रहा, सब लाइन से बट रहा है और सारी जनता जो है खुशी ले रही है। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा पौधरोपण कर लोगों को जागरूक किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा गठित आगाज महिला संगठन की महिलाओं ने करौंदी वार्ड के आदित्य नगर पोखरे के पास स्थित पार्क में पौधरोपण महाअभियान के अंतर्गत पौधे लगाकर लोगों को अपने पृथ्वी को हरित बनाने तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु जागरूक किया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत चितईपुर थाने के एसआई नागेंद्र चौहान तथा क्षेत्रीय सभासद श्याम भूषण के करकमलों द्वारा पौधरोपण कर किया गया। इस अभियान के अंतर्गत पार्क में आम, अमरूद, जामुन, बरगद आदि लाभकारी पौधे लगाए गए। संस्था के विजय कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद अनीस, कुसुम लता सिंह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे पूरी टीम नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की है और आज यहाँ पर आदित्य नगर में पोखरे के पास एक पार्क है जहाँ पे हमारी आगाज महिला संगठन जो हमारे संस्था की तरफ से ही गठित है, उन महिलाओं के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम और साथ ही मिशन शक्ति के अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम भी महिलाओं के साथ किए गए हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चितईपुर के एसआई सर नागेंद्र सर हैं उपस्थित थे और इन्होंने पौधरोपण भी किया और साथ में मिशन शक्ति को लेकर के सभी को अवेयर किया। उनके साथ कई लेडीज़ पुलिस कर्मी भी थी और सभी लोगों ने महिलाओं को मिशन शक्ति के प्रति अवेयर किया और साथ में ही पौधरोपण के प्रति कि हम लोग को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि आज के वातावरण में जो प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है उसके अंतर्गत एक यही पौधरोपण अभियान है जो कि प्रदूषण मुक्त कर सकता है और ऑक्सीजन की कमी जो है उसको बढ़ा सकता है। तो इसके लिए घर घर में ये अभियान हमारी आगाज महिला संगठन की तरफ से चलाया भी जाएगा और साथ ही में डूडा से हमारी संध्या पांडे जी भी हमारे साथ हैं। इनका यहाँ पे इनका महिलाओं का समूह चलता है और इन महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वापी मामले में एसआई टीम ने दूसरे दिन भी किया सर्वे। टीम ने तहखाने में पहुंचकर किया सर्वे। भगवा गमछा लेकर आने पर महिला प्रोफेसर द्वारा अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों ने किया विरोध। भेलूपुर जल संस्थान के समक्ष से निकली साईं बाबा की पालकी यात्रा। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में केटीवी के प्रबंध निदेशक ने किया सहयोग। और आजमगढ़ सांसद व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट